अरे जीवन है तेरे हवाले। ये वास्तविक भक्ति है भैया, अपने मन का जी रहे हो। ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे मुरलिया वाले रे है संवरिया प्यारे रे, हे मुरलिया वाले रे है संवरिया प्यारे रे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मैं बंसी हूँ तेरे अधर की, मैं बंसी हूँ तेरे अधर की, मैं बंसी हूँ, मैं बंसी हूँ तेरे अधर की, मैं बंसी हूँ तेरे अधर की। चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले रे हे संवरिया प्यारे रे, हे मुरलिया वाले रे हे संवरिया प्यारे रे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। वेणु गीत है ये, वेणु गीत भागवत जी में बहुत गीत है, वेणु गीत हैं, युगल गीत हैं, गोपी गीत हैं, भ्रमर गीत हैं, ये गीत हैं। और ये वेणु बना कौन है जानते हो? भगवान शंकर जी स्वयं वेणु बने हैं, बांसुरी बने हैं। और जब बांसुरी बने हैं तो भगवान कृष्ण उनकी पूजा कर रहे हैं। कैसे? पहले आसन दिए, अपने अधर का आसन दिए, आसन देने के बाद 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं, अपने फूंक के द्वारा, हवा के द्वारा मानो भोग लगा रहे हैं। और भोग लगाने के बाद उनका चरण दबा रहे हैं, अपनी सुंदर सुकोमल अंगुलियों से भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन उनके चरण को दबा रहे हैं। भगवान की अंगुलियां कितनी कोमल है जरा थोड़ा सा समझें। कमल पर बैठने वाली कमलांगी लक्ष्मी जो कमल के ऊपर विराजमान होती हैं, इतनी सुकोमल हैं। कौन? कमला महालक्ष्मी जी। उस दिन में हमने कहा कि आधार से कोमल आधेय होता है, कमल के ऊपर विराजमान रहने वाली महालक्ष्मी, इसका मतलब है कि कमल से भी कोमलांगी हैं वो। और वो कोमलांगी महालक्ष्मी जब भगवान का चरण दबाती हैं तो उनके चरण दबाने से भगवान के पैर में वो अंगुली के निशान पड़ जाते, इतना कोमल भगवान का अंग है। और ऐसा सुंदर सुकोमल भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन वो शिव स्वरूप बांसुरी के ऊपर अंगुली फेर रहे हैं। प्रसन्न हो गई और बांसुरी से आवाज निकली, बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया
पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की बांसुरी से निकला हुआ ये मंत्र है। और भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो दोनों भाव को एक साथ में प्रकट कर देते हैं, एक साथ में। ऐसा कौन होगा? हरे बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो हो कर्णिकारम। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज बहुत सुंदर व्याख्यान किया है इस मंत्र का। कर्णयो दो वचन है, दो कान है भगवान के, लेकिन कर्णिकारम एक ही फूल रख रहे हैं कान पे। इसका कई भाव है। एक फूल माने एक वृक्ष का फूल माने दोनों भी सब कह सकते हो, लेकिन एक पुष्प को एक कान पे रख करके संयोग श्रृंगार रस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दूसरा कान जो खाली है माने विप्रलम्ब जन्य तीव्र ताप वियोग का जो दर्द है उसको दर्शा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अथवा भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो दोनों भाव को एक साथ में प्रकट कर देते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुहो। जब बाईं तरफ सर झुका देते हैं तो चाहे जो कोई भी देख ले, वो देख करके भगवान को बिना मोहित हुए रह ही नहीं सकता है। अब जब दाईं तरफ सर झुका करके बांसुरी बजा देते हैं तो वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है। सबको भगवान लगते हैं कि अपने हैं। कोई पुत्र मान लेता है, कोई भाई मान लेता है, कोई अपना सुहृद मान लेता है, कोई कुछ भी मान लेता है। और वही बांसुरी को जब बाईं तरफ झुक करके बजा देते हैं तो कोई अपना प्रियतम मानता है, कोई पति मान लेती हैं, कोई अपना इष्ट मान लेती हैं, कोई तो अपने पूरे जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देती हैं। सुखदेव बाबा ने कहा कि इति वेणुरवम राजन, जय हो, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरा। जितने भी जीव जंतु हैं कोई ऐसा बाकी बचा ही नहीं है जो मोहित न हो जाए। और वो गोपियां आपस में बात करते हैं कि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः सख्यः पशूननु विषेयतोर्वैश्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। गोपियां उस वेणु को देख करके सोचती हैं कि देखो कौन सा इसने तपस्या किया है। जो ब्रज के वृक्ष हैं वो ब्रज के वृक्ष भी तपस्या किए हुए हैं। त्रेता युग के ये सब महात्मा हैं। जब भगवान राम के रूप में आए थे त्रेता युग में, तो वनवासी बनकर के जब घूम रहे थे और उस संतों के जब आश्रम में पहुंचे हैं, वनवासी रूप में पहुंचे हैं, जटा है और साधु का रूप बनाए हुए हैं। जब आश्रम में पहुंचे हैं तो साधुओं ने कहा महाराज मन करता है कि सारा वैराग्य वैराग्य छोड़ करके आपके चरणों में पूरा जीवन समर्पित कर जाऊं। तो भगवान ने कहा लीला बिगड़ जाएगी, संसार के लोग क्या समझेंगे। और कई साधुओं ने कहा महाराज हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि आपके चरणों को पकड़ लूं, आपको पकड़ करके गले लगा जाऊं। तो भगवान ने कहा कि इस बार नहीं, अगर आप लोग ऐसा कर जाओगे तो संसार के लोग समझेंगे कि अगर साधु इनके चरणों में लेट रहा है तो इसका मतलब कि कोई न कोई शक्ति है, ये भगवान है क्या। कहा फिर महाराज, कहा जब मेरा अगला अवतार होगा तो उसमें आप लोगों से मैं मिलूंगा। तो ये महात्मा लोग सोचे थे कि भगवान तो हमको वादा किए हैं मिलेंगे ही, ये बेचारे बैठे रहे। और जब ब्रज की लीला आरंभ होने का समय आया तो सबको पाठ दिया गया कि आप गोपी बनोगे, ग्वाल बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। और महात्मा लोग बेचारे वही पहले वाली आदत बनाए, भजन करते हुए थोड़ा विलंब से पहुंचे तो भगवान का भाई सबको पाठ तो मिल गया। अब कहा महाराज हमको कुछ भी बना दीजिए, ब्रज का कुछ भी बना दीजिए, जो भी बनाना है बना दीजिए। हरे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया आहा, पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जो मर्जी कहे नाद बना दीजिए। अपना जीवन ऐसे बना लेंगे, रूठेंगे गर हमसे वो बाके बिहारी, रूठेंगे गए हमसे वो बाके बिहारी, चरण पड़ उन्हीं को मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हीं मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लताओं में गुजारा 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 करेंगे। वृक्ष भी ब्रज के महात्मा बनकर के आए हुए हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, जरा समझिएगा। सुखदेव जी कहते, परीक्षित वर्षा ऋतु जब बीता तो हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन नर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु में पहला महीना अगहन का, उस ठंडी में सूर्योदय से पहले गोपियां जाकर के स्नान करती हैं जमुना जी में, और बालू की कात्यायनी मैया की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करती हैं और कहते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, मैं जो भजन कर रही हूं, जो तपस्या कर रही हूं, जो उपासना कर रही हूं, जो व्रत कर रही हूं, इसका फल ये हो जाए कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, वो मेरे पति बन जाएं, इसलिए मैं आपकी पूजा करती हूं। इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजाम चक्रुः कुमारिकाः। कुमारियां गोपियां ये पूजा कर रही हैं, कात्यायनी मैया को मना रही हैं। जरा बहुत एकाग्र हो जाइएगा, क्योंकि इस प्रसंग पर ऐसे अज्ञानियों ने उल्टा पुल्टा कह दिया है कि कितने ऐसे आस्थावान भक्तों को ठेस लग जाती है। प्रसंग को जरा ध्यान देकर समझना। कहते हैं कि वो नित्य प्रति गोपियां आती हैं और सूर्योदय के पहले जमुना जी में स्नान करती हैं।
और बालू की मूर्ति बना करके कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं रोज, और हवन से बचा हुआ जो सामान रहता है उसी को प्रसाद लेती हैं। एक दिन भगवान आए अपने ग्वाल बालों के साथ और कहते हैं कि देखा, कहते हैं ओ षष्ठोत्थाय गोत्रैहि स्वैरन्योन्या बद्धबाहवः कृष्णमुच्चैर्जगुर्गान्त्यः कालिन्द्यां स्नातुमन्वहम्। एक दिन ऐसे ही घटना घटी कि गोपियां आई नित्य प्रति के जैसा और वस्त्र रख करके गईं जमुना जी में स्नान करने के लिए, तो भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ आए। अवस्था कितनी है? 5 वर्ष से कुछ ज्यादा होगी, इतने छोटे भगवान हैं। आए और आ करके तासाम वासांस्युपादाय, भगवान उन गोपियों की वस्त्र को लिए। वासांस का अर्थ वस्त्र लिखा है, वासांस का मतलब होता है वस्त्र, और उस वस्त्र को लेकर के तासाम वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः, कदम्ब के वृक्ष पर भगवान बैठ गए। और हसद भी प्रहसन बालैहि परिहासमुवाच है। ग्वाल बालों के साथ भगवान उन गोपियों के, उन कुमारियों के वस्त्र को लेकर के कदम्ब के वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बैठ करके आपस में सब हंस रहे हैं। और उधर ठंडी के महीने में गोपियां स्नान की, और स्नान करने के बाद जब देखी तो वस्त्र गायब, और भगवान को देखी तो भगवान से कह रही हैं कि महाराज ये वस्त्र हमारा दे दीजिए। भगवान ने कहा अगर वस्त्र लेना है तो आप स्वयं निकल करके आइए, हमसे वस्त्र ले लीजिए। तो गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम, आपकी मैं दासी हूं महाराज, आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, वस्त्र मेरा दे दीजिए। और कहा देहि वासांस धर्मज्ञ, देखो यहां भी वासांस लिखा है, देहि वासांस धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रूहामहे, अगर आप हमारा वस्त्र नहीं देंगे तो मैं ये बात नंद बाबा को बता दूंगी, यशोदा मैया को बता दूंगी और आपकी पिटाई कर हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, पिटाई तो बाद में कराना, आप कह रही हो कि मैं आपकी दासी हूं, अगर दासी हो तो भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ, अगर मेरी दासी हो तो मैं जो कह रहा हूं उसको कर क्यों नहीं रही हो? कहा क्या? कहा आप लोग खुद आओ और आकर के हमसे वस्त्र ले लो। कई ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग कहते हैं निर्वस्त्र गोपियां थी, स्नान कर रही थी ना, और कहा कि आइए, और आकर के भगवान हता वीक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः और स्कंधे निधाय वासांसी प्रीतः प्रोवाच सस्मितम। भगवान जब बुलाए तो कहा हाथ जोड़ करके भगवान से प्रणाम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है और आप लोग ऐसे स्नान की हो। देखो, एक तो भारतीय सभ्यता को सिखा रहे हैं साधारण अर्थ कि स्त्रियों को हमेशा ही बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए, और अगर नदी में भी स्नान करें तो साड़ी सर के पल्लू से हटने न पावे। क्यों? क्योंकि उस जल में वरुण देवता का वास होता है। एक तो साधारण शिक्षा, साधारण ढंग से अगर देखना चाहते हो तो इसका भाव ये भी लिया जा सकता है, और दूसरा भाव भगवान हंस रहे हैं। और गोपियां जब आई हैं तो एक साथ में गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम। जरा एकाग्रता के साथ समझिएगा, कामी और कामिनी दोनों एक दूसरे के ऊपर एकाधिकार चाहता है। यहां कामिनी और कामिनी की बात नहीं हो रही है, अगर होती तो यहां ईर्ष्या और द्वेष हो जाती, लेकिन कोई ईर्ष्या दोष नहीं है एक दूसरे में, न ईर्ष्या है न द्वेष है। क्यों? ईर्ष्या उत्पत्ति कहां से होती है? ईर्ष्या की उत्पत्ति कब होती है? कामिनी और कामी ये दोनों अपना एकाधिकार चाहते हैं। जैसे कोई स्त्री है और उसका पति किसी पराई स्त्री से केवल एकांत में थोड़ी देर बात कर, बस उसका माथा खराब हो जाएगा। अरे, और कोई पुरुष है, उसकी पत्नी किसी पराई पुरुष से बात कर ले, कितने का तो हार्ट खराब हो जाता है, उसको अस्पताल में लेके जाना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि इनकी अब यहीं से ईर्ष्या प्रकट हो जाती है। स्वार्थ एकाधिकार है कि अगर ये हमारे हैं तो दूसरे की तरफ देखें भी न। इसका मतलब है कि यहाँ ईर्ष्या और द्वेष से हट करके मामला है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान की प्राप्ति होती है। जरा और सरल करके समझा दूं आपको, और सरल हो जाए। इस प्रसंग को बताया तो, लेकिन और सरलता के साथ समझ जाओगे। राजा विश्वामित्र ये राजा थे, इनकी 100 पत्नियां थी, बहुत बड़े राजा थे। और राजा विश्वामित्र जी गए एक बार वशिष्ठ जी के आश्रम में, और वशिष्ठ जी के आश्रम में जब गए तो कामधेनु नामक गाय थी, और उस कामधेनु नामक गाय के द्वारा बड़ा सेवा शुश्रूषा किया महर्षि वशिष्ठ जी महाराज ने। तो राजा विश्वामित्र जी ने पूछा, महाराज हमारी इतनी लंबी चौड़ी सेना, 10,000 सैनिक और एक छोटी सी कुटिया में आपने समस्त सैनिकों को भोजन पानी दूध सब पिलाया, कैसे? कहा ये मेरी जो गाय है, ये गाय का कमाल है। राजा विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है, जो कमाल है सो है, लेकिन अब ये गाय हमको दे दीजिए, ये आपकी कुटिया में रखने लायक नहीं है। कहा क्यों? कहा मैं राजा हूं, ये हमारे पास रहने लायक है। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। परिणाम यह हुआ कि लड़ाई कर गए राजा विश्वामित्र, और जब लड़ाई कर गए तो गौ माता ने कहा महाराज आपने हमको दान किया है, जो लेके जाना चाह, कहा नहीं जबरदस्ती लेके जाना चाह। कहा फिर ये क्या लेके जाएंगे? तो जब लड़ाई हुई दोनों में, तो जो ब्रह्मदंड है उसी ब्रह्मदंड के ऊपर बैठ, ब्रह्मदंड को आगे करके और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए वशिष्ठ जी महाराज, और पूरी इनकी अस्त्र शस्त्र सेना सब हार गई, पराजित हो गई। और तब विश्वामित्र जी को एक ज्ञान हुआ, क्या? दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन दंड मात्रेण सर्व सैन्यम हतानि में। धिक्कार है क्षत्रिय के बल को, ब्रह्म तेजो बलम बलम। अब मैं ब्रह्म ऋषि बनूंगा, और ब्रह्म ऋषि बनने के लिए इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। ध्यान देना, और यहीं से दोनों में ईर्ष्या होती है, वशिष्ठ जी महाराज में और विश्वामित्र जी में ईर्ष्या यहीं से प्रारंभ हो जाती है। वो कहते हैं कभी भी ब्रह्म ऋषि बन ही नहीं सकते हो, और ये तपस्या किए, अब मैं ब्रह्म ऋषि बन करके दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान देना प्यारे, यही विश्वामित्र जी जो वशिष्ठ जी से ईर्ष्या किए स्वार्थ में आकर के, और यही विश्वामित्र जी जब भगवान को मांगने के लिए गए हैं राजा दशरथ के पास, तब इनकी ईर्ष्या गायब हो गई है। और यही विश्वामित्र जी आंख से इशारा कर रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज से कि कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर भी, मैं भी भगवान का थोड़ा दर्शन पा जाऊं। भय मगन हरि देखत मुख शोभा, अजनु चकोर पूरन ससिलोभा। विश्वामित्र जी के चरणों में जब राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कराया, कहा बेटा प्रणाम कर लो। जब प्रणाम किया है भगवान राम और लक्ष्मण ने, तो भय मगन अरे देखत मुख शोभा, अजनु चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे चकोर चंद्रमा को देख करके मस्त हो जाता है, ऐसे विश्वामित्र जी की निगाह ही नहीं हट रही है। लेकिन अब ईर्ष्या गायब हो गई। ध्यान देना, ईर्ष्या गायब हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये गोपियां कामिनी भाव से नहीं, भगवान की प्राप्ति करना चाह रही हैं, इसलिए इनमें ईर्ष्या नहीं है। सब की सब कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम। मैं तो आपकी दासी, वो करी मैं तो आपकी दासी, सब गोपियां करी मैं तो आपकी दासी हैं, लेकिन एक दूसरे को देख के चिढ़ नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की प्राप्ति करना है। जरा और समझो, ऐसा जैसे भोजन करना है तो भोजन का स्वाद और बढ़ जाता है जब कई प्रकार का पदार्थ हो, खट्टा हो, तीखा हो, मीठा हो, तो और अच्छा लगेगा। और पता चला कि मीठा तो मीठा ही मीठा, तीखा तो तीखा ही तीखा ना, बदल बदल करके। इसलिए अपने प्रियतम के साथ जैसे एक ही भाव ना हो, कभी प्रेम से मजाक कर रहे हैं, कभी गुस्सा करके डांट रहे हैं, कभी अपना समझ के बुला रहे हैं, कभी उपदेश दे रहे हैं, इस भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। कैसे जानते हो? जैसे गाली देना बड़ा खराब होता है, लेकिन मिथिला के लोगों ने कहा, पूरी दुनिया वालों से कहा
कि हम लोग जो भगवान को दे लेते हैं दुनिया में कोई दे ही नहीं पाता है। हाँ, क्या बात करते हो, हम सब तो भगवान को जान दे देने। लेकिन मिथिला की बधोटियों ने कहा कि अरे महाराज, वो तो अलग बात है, जान देना सरल है, लेकिन मैं जो दे लेती हूँ अथवा दे लेता हूँ दुनिया में कोई दे सकता है क्या? कहा क्या देते हो? कहा हम लोग भगवान को गाली देते हैं। दे लोगे? कोई है दुनिया में पैदा जो भगवान को गाली दे दे? हरे हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। लेकिन उन्हीं भगवान को मिथिला में शंकर जी जब गए थे हिमांचल के यहाँ, तो वहां भी इनको गाली गाई है। जेवत देहि हरि मधुर धुन गारी, लई लई नाम पुरुष यरु नारी। गाली दे रही है। जेवत देहि हरि मधुर धुन गारी, और लई लई नाम पुरुष यरु नारी। गाली दे रही हैं। और राजा दशरथ हंस रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। गाली देने पर गुस्सा आना चाहिए, लेकिन खुश हो रहे हैं। अरे दुल्हवा के देई है चुन चुन गारी, 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 दुल्हवा के देई है चुन चुन गारी। बहुत गाली दे रही हैं। एक भाव, एक रसिए। देखो देखो, इसको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जैसे गोपियों की ईर्ष्या नहीं हुई यहां, लेकिन वेणु से ईर्ष्या हुई है। इसका क्या अर्थ लिया जाए? यहां तो बताए कि ईर्ष्या से हट करके हैं, द्वेष से हट करके हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना चाह रही हैं। लेकिन उसी वेणु से ईर्ष्या क्यों कर रही हैं? ईर्ष्या नहीं कर रही हैं, ईर्ष्या के माध्यम से उस वेणु का बखान कर रही हैं। बखान करने का भी कई तरीका होता है ना। कभी निषेध मुख से बखान किया जाता है और कभी विधि मुख से बखान किया जाता है। कभी कहा जाता है कि भाई क्या बात है, उसके निंदा के माध्यम से उसकी स्तुति होती है। इसलिए देखो, उदाहरण बता रहा हूं। भगवान जब गए तो कुछ लोगों ने, सीता जी की सखियां भगवान से मजाक की, महाराज एक बात पूछूं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? कहा पूछिए। कहा एक बात की शंका है हमको। कहा क्या? कहा राजा दशरथ इतने गोरे, कौशल्या मैया इतनी गोरी, और कितने काले आप कहां से पैदा हो गए? अरे दुल्हवा के देई है चुन चुन गारी। अब दूसरी ग्रुप वाले आई, जरा देखो ये कैसे बखान के माध्यम से गाली दे रही हैं। वो पहुंची कहा है, गाली दे रही उनको। अरे पहुना के गरिया जिनी। लग रहा है कि बखान कर रही है, लेकिन देखो कैसे इनका मजाक करती हैं। कहा पहुना के गरिया जिनी, एत बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जिनी, एत बड़ा धीर हो पहुना के। बड़े गंभीर हैं, इनको मत गाली दीजिए। लेकिन देखिए जरा मजाक। पहुना के गरिया जिनी, एत बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जिनी, एत बड़ा, बड़े गंभीर हैं ये गरिया। कैसे? ऊपर से देखा जैसे ठाकुर शालिग्राम लागे, ऊपर से देखा जैसे ठाकुर शालिग्राम लागे। क्या कर रही हैं? शालिग्राम कैसे होते हैं? और कह रहे हैं बड़े गंभीर हैं भैया, इनको गाली मत दे। बड़े सहनशील हैं कि वो बेचारे बोलना चाहे तो न बोल पाए, इतना बखान दे रहे इधर से। और क्या कर रही हैं?
ऊपर से देखा जैसे ठाकुर शालिग्राम लागे, ऊपर से देखा करिया है ठाकुर शालिग्राम लागे, ऊपर से देखा जैसे ठाकुर शालिग्राम लागे, ऊपर से देखा जैसे ठाकुर शालिग्राम लागे, भीतर से निर्मल जैसे, भीतर से निर्मल जैसे गंगा जी के नीर हो पहुना के गरिया जिनी, ए त बड़ा धीर हो पहुना से गरिया जिनी, ए त बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जिनी, ये तो बड़ा जय हो धीर जय गरिया जनी। ऊपर से लग रहा है बखान कर रही हैं, लेकिन देखो कितना नीचे कर दे रही हैं। सुंदर स्वभाव इनकर सब ही सराहेला, सुंदर स्वभाव इनकर कितने गंभीर हैं ये। सवारेला, सुंदर स्वभाव इनकर सब ही सराहेला, सुंदर स्वभाव बड़े भैया सुशील हैं, बड़े सुंदर हैं। सराहेला, सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन सांवर शरीर हो पहुना के गरिया जिनी, ए त बड़ा धीर हो पहुना के गरिया, ए त बड़ा धीर हो पहुना के गरिया ए सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन, दुनिया पूजा करती है भगवान की, और मिथिला की सीता जी की सखियां सीता जी की परछाई राम को बता रही हैं। सिया जी के छाया जैसन, सिया जी के छाया जैसन सांवर शरीर हो पहुना के गरिया जिनी, ए त बड़ा धीर हो पहुना के गरिया जिना, ए त बड़ा धीर हो पहुना के गरिया, ए ये त बड़ा धीर हो पहुना